बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत देर से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। बेसिकली ये इनविटेशन जो आपको भेजा गया वो आयरिस वेलफेयर ट्रस्ट और सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन CPDI की तरफ से ये आपको जो है वो भेजा गया था कि हम हर साल जो है वो मीडिया प्रेस के ज़रिए जो है वो बजट मेकिंग प्रोसेस को और उनके असरात मतलब जो रिपोर्ट्स हमें मिलती हैं कि कंक्लूड करके कि क्या खामियां और क्या जो है वो उसके इफ़ेक्ट पड़ते हैं हमारे आम आवाम पर, उसके हवाले से हम जो है वो रिपोर्ट को शाया करते हैं। तो हमारी बेसिकली जो ये रिपोर्ट होती है वो 2 हिस्सों पे इस दफ़ा जो है वो मुश्तमिल है, जिसमें एक हिस्सा जो था वो RTI पर था कि हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो 152 एप्लीकेशन पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है वो भेजी, जिसमें मुख्तलिफ वजारतें शामिल हैं, चाहे उसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, फिशरी है, रोड के मामलात हैं, मतलब डिफरेंट हर एक को हमने जो है वो भेजी जो कि बजट के हवाले से थी कि बजट कॉल लेटर जो है वो आपको मिल गया है, नहीं मिला, और अगर बजट कॉल लेटर मिल गया है तो क्या आपने मीटिंग्स शुरू कर दी हैं, उस पर काम शुरू कर दिया नहीं किया, या उस हवाले से कि आपके पास कितना बजट आया, कितनी स्कीम्स जो हैं वो आई हैं और कितनी स्कीम्स जो हैं वो सिटीजन्स के थ्रू आई हैं, और बजट बनाते वक्त कितने लोगों को जो है वो आम लोगों को शामिल किया गया या न्यूज़पेपर या मीडिया के ज़रिए किसी को आम पब्लिक को इनवाइट किया गया कि ये हम बजट बना रहे हैं तो इसको आप लोग जो हैं आए हमारे साथ जो है वो शामिल होकर इन तजावीज़ हमें दें ताकि हम जो है वो बेहतर बजट बना सकें। और अगर कौन सी इतनी मतलब और बजट के हवाले से ये भी थी कि बजट 1 साल का अरसा दरकार होता है, तो आपने कितने अरसे में जो है वो बजट मेकिंग का प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट किया है। दूसरी एप्लीकेशन ये भी थी कि बजट 1 साल का अरसा होता है तो कितने दिन जो है वो बजट के ऊपर बात होती है। तो इस हवाले से पूरे पाकिस्तान में जो एप्लीकेशन की वो 152 गई, लेकिन चूंकि RTI का एक्ट भी पास हो चुका था और इम्प्लीमेंट भी हो चुका है बलूचिस्तान, पंजाब, KP सारी जगह पे, लेकिन 152 एप्लीकेशन में से किसी का जवाब जो है वो नहीं आया। और वो एप्लीकेशन का जवाब ना आना इस बात से रिलेटेड था कि मतलब क्या जो हुकूमत है क्या वो इस काबिल नहीं समझती कि आम इंसान को जवाबदेह हो कि हाँ ये बजट बन रहा है तो हम आम जो है वो पब्लिक को या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को या मीडिया को या किसी भी पब्लिक को जो है वो इस काबिल नहीं समझती कि इनको भी शामिल किया जाए इस अमल में, या बजट वो अभी भी इस सदी के इस दौर में भी जो है वो पूरी दुनिया में जहाँ पे बजट जो है वेबसाइट पर डाल दिया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को इनवाइट किया जाता है, स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाता है कि वो अपनी राय का इजहार करें, तो क्या पाकिस्तान में अब भी ऐसा है कि बजट जो है वो आखिरी 5 दिन या 2 दिन में जो है वो तैयार होकर मंजर आम पे सिर्फ डिस्कशन लाई जाती है और बजट का जो डॉक्यूमेंट है वो 3 महीने के बाद बहुत बड़ी किताब में हमारे साथ शेयर किया जाता है, जिसको पढ़ना भी नामुमकिन होता है और समझना भी नामुमकिन होता है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि जिसको हमने बार बार डिफरेंट स्टेजेस पे 1 साल का सितंबर से जो है वो बजट कॉल लेटर इशू हो जाता है और सितंबर से फिर जून तक का टाइम जो है वो बजट मेकिंग प्रोसेस में लगा रहता है। तो इस सारे अर्जे को हम जो है वो मुख्तलिफ टाइम पे ऑब्जर्व करते रहे कि ये चीज़ें जो हैं वो बार बार जो है वो हम इसलिए RTI के ज़रिए हम पूछते रहे कि हमें ये पता चलता रहे कि कैसे जो है इन चीज़ों को जो है वो हम अपने लिए जो है वो उजागर कर सकें कि बाकी जो शहरी हैं, आम जो शहरी है वो भी इस कैंपेन में शामिल हो कि ये बजट हमारे टैक्सेस के पैसों से जो है वो चल रहा है, हमारे पैसे से चल रहा है, ये हुकूमत जो रन हो रही है वो भी हमारे पैसों से हो रही है। तो सारा कुछ अगर हमारे अवामी पैसों से हो रहा है तो अवाम को शामिल भी नहीं किया जाता और अवाम के सामने उसको आंसर भी नहीं किया जाता कि भाई कितनी स्कीम्स हैं जो आपने हेल्थ के लिए शुरू की हैं, कितनी स्कीम्स हैं जो आप जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो अगर एक इलाका है वहाँ पे हेल्थ की ज़रूरत ही नहीं है तो वहाँ पे ही हेल्थ की बार बार स्कीम्स क्यों लाई जा रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो
वहाँ पे काम करने वाले हैं, उनका इंटरेस्ट सिर्फ हेल्थ में है। वहाँ पे अगर रोड की ज़रूरत है तो वहाँ पे इमारत बनाई जा रही है, वहाँ पे एजुकेशन की ज़रूरत है, वहाँ हेल्थ यूनिट कायम किया जा रहा है। जहाँ हेल्थ यूनिट की ज़रूरत है वहाँ पे जो है वो टूरिज़्म को जो है वो फ़रोग़ दिया जा रहा है। तो डिफरेंट चीज़ें हैं। इसी वजह से लोकल गवर्नमेंट के जो मुंतखब करदा नुमाइंदान आते हैं, उनसे भी ये डिस्कशन जो है वो होनी चाहिए। उनको भी जब हम वोट दे देते हैं तो उन्हें भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बजट कोई भी स्कीम जब बनाई जाए तो अवामी जिस गांव से वो सेलेक्ट होकर आए हैं, जिस तहसील से आए हैं, तो उसमें उस अवाम से पूछ लें कि हमारी इसमें कौन सी जो है वो ज़रूरत ज़्यादा है जिसको हम प्रायोरिटी दें। फिर अगर प्रायोरिटी तो दें, चले वो स्कीम्स तो चले बन जाती हैं, वो बजट भी बन जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बजट बनाने का जो साल का अरसा है उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता, जिसकी वजह से कुछ बजट जो है या फिर बैंक में इन टाइम ट्रांसफ़र नहीं होता, जिसकी वजह से स्कीम्स हमारी अधूरी रह जाती हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये तो RTI का था कि 152 हमने एप्लीकेशन दी जिनमें से किसी का कोई जवाब नहीं आया। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि हर मुल्क में जो है वो समाही और हर 2 महीने के बाद मंथली बेस पे, समाही बेस पे, फिर आगे जो है वो 6 महीने के बाद, 8-10 महीने के बाद जो है मुसलसल बजट्स की रिपोर्ट्स जो हैं वो शाया होती हैं, जिससे आवाम को पता चलता है कि हाँ जी ये स्कीम्स ऑनगोइंग हैं, ये चल रही हैं, यहाँ पे इतने पैसे लग रहे हैं, ये किस हेड से आ रहे हैं और किस हेड के उसमें जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में अभी तक बजट जो है वो PDF फॉर्म में है कि आप देखें कि आपके पास वो पेपर फॉर्म में आपके पास शायद कुछ चैप्टर्स कोई चीज़ जो है वो आ जाएगी। अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज्म या सॉफ्टवेयर नहीं है कि जिसको मशीन के ज़रिए रीडेबल किया जाए और उसका एनालिसिस किया जाए। क्या कभी हम में से या आप में से किसी ने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर देखा है या कोई ऐसी एनालिसिस रिपोर्ट आई है कि इतना बजट पास हुआ तो इतने % जो है वो टैक्स में गया, इतना % जो है यूटिलाइज हुआ, इतना सिलेंडर हुआ, इतना ज़ाया हुआ, या मतलब कोई एक रिपोर्ट जो है वो 1 महीने की नहीं है, चले 2 साल की, 5 साल की तो शायद हो जाए ना, कि जिससे जो है वो आवाम को पता चले हाँ जी यहाँ पे ये कुछ हो रहा है। जब गवर्नमेंट चली जाती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है तो वो फिर उन पे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती। हमारा ये मुतालबा है या हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं या कैंपेन चला रहे हैं, हम ये कहते हैं कि जो बजट चल रहा है या बन रहा होता है, 1 साल का टाइम है, तो 1 साल में अगर जितने दिन आते हैं तो काइंडली उन सारे दिनों को यूटिलाइज करके इनिशियली स्टेज से ही राय लेकर और उन स्कीम पर जो है वो टू द पॉइंट होकर जो है वो फोकस होकर उन स्कीम पर बाकायदा जो है वो काम शुरू किया जाए। अवाम के ना पूछने की वजह से कुछ जगह पे ऐसा हुआ कि हमने जब RTI के नीचे एप्लीकेशन दी तो उनसे कुछ स्कीम्स ली, तो पता चला कि वो स्कीम पिछले 2-3 साल पहले कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन उस बजट में उसका हेड डाला हुआ था। अब ये तो हमने वैसे एक एग्जांपल के तौर पे हमने अवेयरनेस के लिए ये एप्लीकेशन लेकर वो ली, तो अब ना पता होने की वजह से अगर आवाम इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही या नहीं क्वेश्चन कर रही, तो ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए कि हमें जो है वो किस तरीके से जो है वो बेवकूफ़ बनाया जाता है कि अच्छा एक रोड मुकम्मल हो चुका है, उसी के हेड को कॉपी पेस्ट करके डिफरेंट स्कीम्स में यूज़ किया जाता है। हो सकता है वही मानसेरा में यूज़ हो रहा हो सकता है वही एबटाबाद में यूज़ हो रहा हो सकता है हरीपुर में हो रहा हो, और बाद में बताया जाए कि नहीं हम 5 साल या 10 साल या ये पिछले 15 साल में हमने 50 करोड़ 50 अरब या इतनी अमाउंट के हमने स्कीम्स जो हैं वो पास कर ली हैं। तो हम ये कहते हैं कि नहीं, हमने ये सारे प्रोसेस ये हमसे रिलेटेड है, अवाम से रिलेटेड है, तो अवाम इस चीज़ में आगे बढ़े और शफाफियत का अमल तब सामने आएगा जब अवाम खुद बोलेगी, उसको देखेगी, उसको जांच पड़ताल करेगी और क्वेश्चन उठाएगी। जहाँ पे अवाम नहीं उठाएगी तो वहाँ पे तो बिल्कुल बंद दरवाज़ों में वो बजट बन के पास हो के 3 महीने के बाद वो इतनी मोटी बुक आएगी कि वो खुद भी नहीं होगी। अगर हम यही क्वेश्चन किसी MP MNA या डिस्ट्रिक्ट नाज़िम या तहसील नाज़िम से पूछें कि बजट कैसे बनता है, ज़रा वो फॉर्मेट पे हमें करके दे दें, तो शायद हमें बहुत हैरानगी होगी कि वो उनको भी नहीं पता होगा कि ये बजट जो कैलकुलेट होके आया है कि किस मद में क्या किस तरह, बस उनको ये पता हो गया अच्छा मेरे इलाके में 5 स्कीम्स आ गई, मेरे इलाके में 50 आ गई, मेरे इलाके में 10 आ गई। तो मतलब स्कीम्स का तो पता होगा, लेकिन वो बजट बनाने का तरीका या उसको एनालिसिस करने का तरीका भी उनको नहीं आता होगा। तो ये चीज़ें जो है हम शफाफियत तब आएगी जब
हम क्वेश्चन करेंगे, हम सवाल करेंगे उनसे और हमें शामिल किया जाएगा कि हमने आगे बढ़ के हमने हर चीज़ में खुद हिस्सा लेना है। हमारे स्टूडेंट्स को हमारे मतलब छोटे लेवल से जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल से, तहसील लेवल से, गाँव के लेवल से जब हम गाँव के नाज़िम से क्वेश्चन करेंगे, तहसील के नाज़िम से पूछेंगे और कैलकुलेट करके हम ब्रॉड लेवल पर करेंगे कि देखें जी ये चीज़ें, और ये तनकीद के लिए नहीं है। हो सकता है हमारे सिटीज़न के शामिल होने से वो बजट जो ऊपर लेवल तक उनको भी शायद नहीं समझ आ रहा, या मैं ये कहना चाहूँगी कि इग्नोरेंस का फ़ायदा जो उठाया जा रहा है, कुछ लोग शायद कोई माफिया होगा जो उठा रहे हैं, तो वो चीज़ जो है शायद किसी लेवल पर रुक जाएगी। तो बस आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जो हर साल ये कैंपेन करते हैं, तो इसमें आप लोग भी हमारा साथ दें।